आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल मुंबई यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए, कैसे आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए जैसा एमकॉम, एमए, एमएससी और टीवाई बीकॉम, एसवाई बीकॉम, एफवाई बीकॉम, सेम बीए के लिए कैसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पीजीडीएम कोर्सेज भी आइडियल में होते हैं, उसके लिए कैसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेन क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है अगर आप मास्टर्स जैसे एमकॉम या एमए के लिए या एमएससी के लिए एडमिशन लेते हो आइडियल में। अगर आप एसवाई या टीवाई के लिए जब एडमिशन लेते हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। काफ़ी स्टूडेंट का गैप होता है 5 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, किसी का 10 ईयर्स का भी गैप होता है, तो उसके लिए कैसे आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा अच्छे से देखना, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। कुछ भी डाउट रहेगा अगर वीडियो में मैंने मिस आउट किया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जब लाइव आता हूँ तो लाइव सेशन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एडमिशन प्रोसेस का। देखिए आइडियल का जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है हर साल का, जो एकेडमिक ईयर जैसे 2021 अगर 22 की हम बात करें तो इसका स्टार्ट जो होता है जुलाई से स्टार्ट होता है और टिल जनवरी और फरवरी तक रहता है एडमिशन प्रोसेस। अब इसका मतलब ये जैसे अब समझिए रेगुलर के केसेस में क्या होता है, आपको एक बार ही एडमिशन मिलता है, राइट। जैसे जुलाई में या एक बार एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अगर उसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर लेना पड़ता है। लेकिन आइडियल में ऐसा नहीं है। आइडियल में 2 सेशन होता है, एक फर्स्ट हाफ होता है जो जुलाई से स्टार्ट होता है, जनवरी नवंबर सेशन बोलते हैं हम उसको, और दूसरा जब स्टार्ट होता है एडमिशन प्रोसेस उसको हम सेकेंड हाफ बोलते हैं आइडियल में। और सेकेंड हाफ का जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो दिसंबर टू जनवरी स्टार्ट होता है, और कोविड की वजह से हो सकता है थोड़ा सा डेट जो है एक्सटेंड भी करते हैं आइडियल। लास्ट ईयर का जो अगर आप देखेंगे एडमिशन प्रोसेस तो उसमें काफ़ी सारा जो है लाइक 5 to 6 वीक तक, इवन 2 मंथ तक जो है एक्सटेंड किया गया था डिफरेंट कोर्सेज के लिए। मतलब आपको एडमिशन आप टिल फरवरी तक ले सकते थे। तो आइडियल में क्या होता है, अपने को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है, मतलब ज़्यादा फिजिबल फ्लेक्सिबल है कि अपने लाइक अगर आप मिस आउट हो गए फर्स्ट हाफ में तो आप सेकेंड हाफ में ले सकते हैं। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे फर्स्ट हाफ का थोड़ा एग्जाम पहले होता है, सेकंड हाफ का बाद में होता है। सिर्फ 3 to 4 मंथ का जो साइकिल है एकेडमिक ईयर का जो साइकिल है वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप समझ गए कब स्टार्ट होता है, मोस्टली जुलाई से स्टार्ट होता है। अगर थोड़ा डिले होगा तो जुलाई के बाद लाइक लास्ट वीक ऑफ जुलाई नोटिस आ जाता है, उसके बाद आप एडमिशन ईजिली जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि जब आप अप्लाई करोगे तो कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आप होम पेज पे आपको 35 मिनट्स का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कैसे आप क्रॉप कर सकते हो डॉक्यूमेंट का, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको समझाया है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आप इजीली जो घर पे बैठ के आप इजीली नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जैसे एमकॉम, एमए या एमएससी के लिए अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ले रहे हो तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। देखिए अगर आप मास्टर्स के लिए ले रहे हो तो आपका 12th का सर्टिफिकेट वो रिक्वायरमेंट होगा, उसका मार्कशीट जो रहता है वो रिक्वायरमेंट होगा, उसका जेरोक्स भी रहेगा तो भी आपको चल जाएगा ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस करते समय। दूसरा आपका डिग्री का जो टीवाई का है वो आपका रिक्वायरमेंट होगा, उसका बेसिकली सीट नंबर जो होता है वो आप यूज़ करोगे, कॉलेज का नाम रिक्वायरमेंट होता है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, मतलब आपका अगर आप मास्टर्स में ले रहे हो तो टीवाई का प्लस 12th का डॉक्यूमेंट्स का जो है डिटेल आपको फिल करना होता है जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो। सेकंड, अगर आप जैसे ग्रेजुएट के लिए जैसे एसवाई या टीवाई के लिए अप्लाई करो या एफवाई के लिए अप्लाई करो तो एफवाई के लिए जैसे 12th का मार्कशीट आपका लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आप सेकंड ईयर में अप्लाई करो तो सेम 12th का आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, 12th का आपका डिटेल लगेगा, जो आपका मार्कशीट रहेगा वो आपका रिक्वायरमेंट होता है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट होगा आपका जो है फर्स्ट ईयर का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा। उसके अलावा जो है आपका जो जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप एलसी जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बाद में फिर यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे बता सकते हो कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच किया, तो वो जो है वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देके वेरीफाई कर देंगे वो आपका। तो बर्थ सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट होता है। और फिर उसके बाद आपका जैसे मैंने बताया मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फिर उसके बाद अगर आप एसवाई में ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर का, टीवाई में ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का मार्कशीट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप मास्टर्स के लिए ले रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्लस आपका कन्वोकेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट होता है ग्रेजुएशन का जब आप मास्टर्स में ले रहे हो, राइट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं जब भी आप ऑनलाइन फिल करते हो। उसके बाद जो है अगर आपका 5 साल का गैप है, 3 ईयर्स का गैप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली जो है फॉर्म फिल कर दोगे। लेकिन आपको एक बार यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे बताना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा। अगर वो मांगेंगे कि गैप सर्टिफिकेट आप दो
तो ही फिर आप जो है एक वकील के पास जाके जो है एक फॉर्मेट उनके पास रेडी होता है, डायरेक्टली वो आपको एक सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। उसमें रीज़न आपका मेंशन रहेगा, आपने इतना साल क्यों गैप किया, उसका एक रीज़न है, और वो फिर सेम डॉक्यूमेंट जो है आपको यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करना होगा। ये होता है अगर आप गैप लेके कर रहे हो। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई रेगुलर स्टूडेंट है और वो फिर आइडल में डिस्टेंस में जो है लेना चाहता है, तो अगर जैसे एफवाई में है वो एसवाई में लेना चाहता है, तो जाहिर सी बात है अभी का एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हो गया है। कैसा हो गया, सेमेस्टर पैटर्न हो गया है। तो अभी से जो भी एडमिशन होंगे आइडल में वो सेमेस्टर CBCS चॉइस बेस्ड पैटर्न हो गया है, तो उसमें सेमेस्टर वाइज ही होंगे। तो आपका जो है सेमेस्टर वाइज ही जो है डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा वो आपका प्रोसेस होगा, जैसे रेगुलर में होता है वैसे सेम डिस्टेंस में होगा। सिर्फ ये होगा कि आपको यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स नहीं जाना है डिस्टेंस में, बाकी जो है रेगुलर कॉलेज में जैसे आप जाते हो वैसा आपको जाना पड़ेगा। समझ में आएगा पूरा डिटेल अच्छे से। एडमिशन प्रोसेस का भी स्टार्ट होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कोई अदर यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपका मार्कशीट, आपका LC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो रिक्वायरमेंट होते हैं। आपका मार्कशीट, आपका LC और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब मूवमेंट करते हो तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। एक NOC भी इशू करेगा, वी डोंट हैव एनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब आप इजिली जो है आप फ्यूचर की स्टडी जाके वहाँ पे कर सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब, और जब आप एडमिशन लेना चाहते हो अदर स्टेट के हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। सो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई एम श्योर मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर वीडियो में मैंने वो मिस किया हो पार्ट तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।